जो हमारा डेस्कटॉप का बोर्ड है, एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम हो रहा है कि ये बोर्ड स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये पावर बटन है, मैं इसको ट्रिगर कर रहा हूँ कितना भी, तो ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, यानी मदरबोर्ड डेड है। तो डेड मदरबोर्ड को क्या क्या आपको चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप आप उसको चेक करेंगे। नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे पास एक बोर्ड आया हुआ है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो इसको हम कंप्लीट ट्रेसिंग करेंगे, चेक करेंगे और रिपेयर करेंगे। तो कंटिन्यू हमारे वीडियो को लास्ट तक आप देखिए। अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल, बैटरी, ई रिक्शा या फिर आपको एलसीडी, एलईडी, एसी, पीसीबी चीप लेवल रिपेयरिंग कोर्स करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर www.multitecinstitute.com पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक्चुअली ये जो बोर्ड आया है हमारे पास, इसमें एक्चुअली यहाँ पे देखेंगे जो हमारा डेस्कटॉप का बोर्ड है, एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम हो रहा है कि ये बोर्ड स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये पावर बटन है, मैं इसको ट्रिगर कर रहा हूँ कितना भी, तो ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, यानी मदरबोर्ड डेड है। तो डेड मदरबोर्ड को क्या क्या आपको चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप आप उसको चेक करेंगे, फिर जाके एक्यूरेट हम अपने इसको चेक करके बताएंगे और इसको रिपेयर भी करेंगे साथ में कि क्या दिक्कत है और कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए कंटिन्यू वीडियो को आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम वोल्टेज वगैरह चेक कर लेंगे कि सबसे पहले तो एसएमपीएस चेक करते हैं कि एसएमपीएस से बोर्ड ऑन करने से पहले दो सप्लाई यहाँ पे आता है, एक है 5 वोल्ट स्टैंड बाई और एक है 5 वोल्ट पीएस ऑन। तो चलिए हम मल्टीमीटर को DC 20 रेंज पे सेट किए हैं हमने, और एक हम इसको लगा देते हैं ग्राउंड में। ब्लैक वाले वायर को ग्राउंड में लगा दीजिए और इसमें हमें चेक करना है पर्पल वायर। तो ये पर्पल वायर है, इस पे हम देखेंगे कि 5 वोल्ट की सप्लाई जो है यहाँ पे आ रही है। ठीक है, उसके बाद ग्रीन वाला वायर यहाँ पे बगल में है, देखते हैं इस पे भी सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही। तो इस पे भी सप्लाई आ रहा है, मतलब कि हमारा 5 वोल्ट स्टैंड बाई भी ओके है और 5 वोल्ट पीएस ऑन भी सप्लाई ओके है। तो यहाँ तो हमारा ओके दिखा रहा है, पर इसके बाद का सेक्शन ओके है कि नहीं है, ये चीज हमें चेक करना है। तो अगर स्टेप बाय स्टेप देखा जाए तो सबसे पहले हम एसएमपीएस को चेक करते हैं, फॉलो करते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमें 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि जितने मदरबोर्ड होते हैं इनमें इस स्टैंड बाई जो सेक्शन होता है, यानी मदरबोर्ड को ट्रिगर करने से पहले जो सप्लाई बनना चाहिए वो अगर नहीं बनेगा, जो आईसी चिप की रिक्वायरमेंट है वो अगर उसकी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा तो आपका मदरबोर्ड स्टार्ट नहीं होगा। जनरली अगर देखा जाए तो जो डेड का प्रॉब्लम है एसबी सेक्शन से आ सकता है, आरटीसी सेक्शन से भी आता है, चिप सेक्शन से भी आता है, आईओ से भी आ सकता है, फ्रंट पैनल से भी आ सकता है या वीआरएम सेक्शन से भी आ सकता है। तो वीआरएम सेक्शन से अगर प्रॉब्लम होगा तो ये 4 पिन ATX कनेक्टर निकालने के बाद हमारा बोर्ड ट्रिगर हो जाना चाहिए। तो हमने 4 पिन ATX कनेक्टर निकाल के बोर्ड को हमने ट्रिगर कर रहे हैं, फिर भी यह बोर्ड हमारा ट्रिगर नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि प्रॉब्लम यहाँ से जो सप्लाई जा रहा है उनमें है, ना कि वीआरएम सेक्शन वाले में है। तो ये वीआरएम सेक्शन को हमने चेक कर लिया। ठीक है, वैसे भी अगर आपको वीआरएम सेक्शन को चेक करना है तो ये चारों पिन ग्राउंड के साथ नहीं बीप करना चाहिए। प्रोसेसर निकालने के बाद बहुत लोग गलती करते हैं, प्रोसेसर लगा रहता है और वो चेक करते हैं अगर चारों पिन ग्राउंड से तो बीप करेगा, प्रोसेसर लगा रहेगा तो चारों पिन ग्राउंड से बीप करेगा। ठीक है, प्रोसेसर निकाल के आपको चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ से भी स्टार्ट नहीं हुआ तो हम इसको फिर से दोबारा लगा देते हैं। अब हमें इसमें चेक करना है सप्लाई इन हो गया, तो सबसे पहले जो सेक्शन होता है स्टैंड बाई सेक्शन। स्टैंड बाई सेक्शन यानी ये कहाँ पे होगा, तो स्टैंड बाई सेक्शन में मोस्टली ज़्यादातर ट्रांजिस्टर या मॉसफेट यूज करता है। ठीक है, तो हमें इसमें चेक करना है एक एक करके। तो पहले तो हमने फिर से ग्राउंड में इसमें लगा दिया और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मॉसफेट है, तो इसके सोर्स पे सप्लाई यहाँ पे इन करेगा। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो मैं भी ज़्यादा बेटर होगा। तो इस केसेस पे ड्रेन, गेट, सोर्स, ये सोर्स पे 5 वोल्ट की सप्लाई इन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे कि ये कोई सप्लाई आउट नहीं हो रहा है। तो पहला हमारा जो क्लू है यहाँ पे जाता है कि मे बी ये हो सकता है, पर यहाँ पे ये आईसी कोई जला वला कुछ भी नहीं दिखा रहा है।
ठीक है। तो इसकी टेस्टिंग भी हम कर लेंगे। तो अगर हम टेस्टिंग करें तो इसको बजर पॉइंट पे हम इसको लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्राउंड के साथ बीप करना चाहिए। मे बी अगर शॉर्टिंग होगा तो ये तो ग्राउंड के साथ बीप करेगा, पर ये बीप नहीं कर रहा है, ना ड्रेन ना गेट ना सोर्स, कोई चीजें बीप नहीं कर रहा है। तो हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। फिर हमने मल्टीमीटर को DC20 पे रखा और आते हैं फिर हम SB सेक्शन पे, स्टैंड बाई सेक्शन पे। यानी SB सेक्शन को शॉर्टकट में चेक करने के लिए PCI एक्सप्रेस, ये जो PCI एक्सप्रेस है इसके B साइड के, ये बाहर वाला B साइड होता है, अंदर वाला A साइड होता है। तो B साइड के 10 नंबर पिन पे 3.3 वोल्ट बनना चाहिए, पर यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। उसके बाद तो स्टैंड बाई सेक्शन में हमारा काम नहीं कर रहा है, पहला बात। दूसरी बात, हम क्रिस्टल पे आते हैं। RTC क्रिस्टल से भी बोर्ड डेड होता है। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, इस पे भी चेक किए तो वैल्यू आ रहा है। एक पे हाई और एक पे लो बनना चाहिए। इसका मतलब कि ये हमारा RTC अभी काम कर रहा है, RTC में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे एक्चुअली जब SB सेक्शन में किसी मदरबोर्ड में, गीगाबाइट वाले में अलग से चिप के लिए 3.3 वोल्ट का LDO लगा देता है जो SB सेक्शन से सप्लाई देता है। तो यहाँ पे देखेंगे एक और यहाँ पे LDO लगा है। यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो 5 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है, पर यहाँ आउटपुट में देखेंगे 0.45 वोल्ट आउट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि ये IC जो है, यहाँ पे मे भी अगर आप देख रहे होंगे तो ये IC जला हुआ है। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो देख रहे हैं इसके ऊपर एक्चुअली जला हुआ है। तो इसको हम थोड़ा सा देखेंगे कि इसको रिप्लेस करके हम यहाँ पे इंजेक्ट, सप्लाई अलग से इंजेक्ट करके देखेंगे कि हमारा बोर्ड स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए अभी थोड़ा सा लाइट यहाँ पे हम प्रॉपर आपको दिखा देते हैं कि इस पे देख रहे होंगे कि ये 2 इस पे होल हो चुका है, यानी ये फिजिकल डैमेज, यानी ये जो कंपोनेंट है LDO है ये ओपन हो चुका है। तो इसके वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम फर्स्ट इसको रिमूव करते हैं और अलग से DC सप्लाई से इसमें सप्लाई इंजेक्ट करके हम चेक करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे कि ये फ्रंट पैनल है और फ्रंट पैनल पे भी अगर ये नहीं होगा तो सप्लाई पहुंचना चाहिए। बाकी यहाँ पे वही सप्लाई आ रहा है 0.445, वही 0.44 सप्लाई आ रहा है। इसका मतलब 100% होगा कि यही सप्लाई यहाँ तक पहुंच रहा है। तो जब तक हम इसको फिक्स नहीं करेंगे तब तक ये बोर्ड हमारा स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि पावर बटन पे 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट की सप्लाई बनना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम अलग से 3.3 वोल्ट इंजेक्ट करके चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारा सप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बोर्ड हमारा ट्रिगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने असेंबली लिया, ये हीट हो गया, ठीक है। मे बी इसको हम रिमूव करते हैं। हमने इसको रिमूव किया, ठीक है। और इसको हम अलग से 3.3 वोल्ट की सप्लाई देंगे। तो ये हमारा DC मशीन है, देखेंगे, और इसमें हम सेट करेंगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई। ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई हो गया, ठीक है। एक पिन, इसका हम एक पिन क्या करेंगे कि इसके ग्राउंड वाले पिन जो है वहां पे आप इजीली दे सकते हैं। तो जैसे कि बोर्ड का ये पॉइंट है, USB पे हमने ग्राउंड पे इसको पकड़ा दिया, ये ग्राउंड हो गया जी, ठीक है। अब जो आउटपुट वाला पिन है 3.3 वोल्ट, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट सप्लाई इंजेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम इसको इसमें लगा देते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा, इस पे हम सप्लाई इंजेक्ट करेंगे। थोड़ा सा और ऊपर इसको पकड़ाते हैं ताकि पकड़ने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया, हम इसको इंजेक्ट करेंगे यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई, और बोर्ड को हम तो इसको हम इसको ऑन करते हैं, यानी करंट आउटपुट कर दिए, ठीक है यहाँ पे। और अब हम इस पे इंजेक्ट करते हैं 3.3 वोल्ट की सप्लाई और देखेंगे स्टैंड बाई में कि हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसका ग्राउंड वाला पिन यहाँ पे है और
सॉरी, तो इस पे देखें कि यहाँ पे हमें 3.3 वोल्ट की सप्लाई आ गया है। तो हम इसको साथ ट्रिगर करते हैं, यानी हमने इसमें ड्रॉप कराया, देखेंगे थोड़ा सा एम्पियर भी उग चुका है। और हम चेक करते हैं इस पे सप्लाई आया कि नहीं आया। तो इस पे सप्लाई यहाँ पे आ गया है, हमारा बोर्ड भी ट्रिगर हो गया और चलने लगा। ठीक है, बोर्ड चलने लगा हमारा। इसका मतलब कि आप डायरेक्ट सप्लाई यहाँ पे इंजेक्ट करके और देख सकते हैं कि आपका बोर्ड स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने ट्रिगर किया था, बोर्ड स्टार्ट हो गया था। तो इसको पहले तो हम अच्छे से रिपेयर करेंगे, फिर आपको ऑन करके दिखाएंगे। फिर यहाँ से देखते हैं, देखिए बोर्ड स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर शॉर्टिंग होता तो आपका जो डीसी मशीन है यहाँ पे रेड सिग्नल आ जाता है कि मे बी शॉर्टिंग होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टिंग ऐसा कोई चीज नहीं है और डायरेक्ट आप इंजेक्ट करके इसमें देख सकते हैं। तो अब चलिए, अब हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे एलडीओ था, जो पहले वाला जो एक एलडीओ था हमारा, किधर गया ये एलडीओ जो है, क्या इसके जगह हम मोसफेट लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको तो रिप्लेस करेंगे। इसके जगह हम एक मोसफेट भी लगा के हम आपको दिखाएंगे कि आप इसके जगह आप मोसफेट से भी, अगर आपको कंपोनेंट नहीं मिल रहा है तो आप इसके जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम आगे सबसे पहले एक मोसफेट लेते हैं, जैसे कि इधर से तो चलिए दोस्तों, ये है सेम टू सेम बोर्ड है, स्क्रैप बोर्ड है। तो इसमें से हम कंपोनेंट निकाल लेते हैं। जैसे कि आप देखें कि यहाँ पे जो हमारा एलडीओ खराब हुआ था, ठीक है, तो सेम एलडीओ है, हम इसको भी निकाल के अगर लगा देंगे तो मे बी ये हमारा बोर्ड चल जाएगा। बाकी अगर इसके जगह मान लीजिए नहीं मिलता है तो इसको मोसफेट कैसे लगाना है वो चीज़ हम आपको सिखाएंगे कि मोसफेट से भी आप इसको यूज कर सकते हैं और लगा सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम, ये निकल गया हमारा ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये खराब वाला है और ये ओके वाला है। इसके जगह मैं ये मोसफेट को लगाने वाला हूँ। तो ये मोसफेट में निकाल लेता हूँ, चाहे ये भी लगा सकते हैं, ये साइड में है। चलिए निकल गया है, निकल गया। ठीक है, तो ये दोनों कंपोनेंट निकल गया। अब एक्चुअली है क्या कि इस पे और इस पे ये जो हमारा खराब हुआ था, ठीक है, तो इस पे 5 वोल्ट की सप्लाई इन हो रहा था और आगे से एज ए डायोड की तरह काम कर रहा था। तो ये भी जो मोसफेट है, इस पे अगर हम सोर्स पे सप्लाई देंगे तो एज ए डायोड की तरह काम करेगा। जैसे ही गेट इनेबल करेंगे तब ये एक मोसफेट की तरह काम करेगा। तो हम यहाँ से 5 वोल्ट देंगे तो यहाँ पे सप्लाई आउट होना चालू हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखना होता है कि कितना वोल्ट यहाँ पे आउट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर लगा के इसको गेट को इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक वायर तो जंपर हम लगा के और इसको हम बोर्ड के ऊपर रख के टेप करके रख सकते हैं। अगर इसको हम ऐसे भी लगा दे तो ये बोर्ड रिपेयर हो जाएगा। और इसका हम थोड़ा सा पहले तो हम इसको अच्छे से ज्वाइंट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि बोर्ड में कैसे यूज करना है। तो ये हमारे पास तार है, हमने अलग अलग तार लगा लिए हैं। अब इसको हम क्या करते हैं कि अलग अलग पिनों पे ज्वाइंट करते हैं, फिर इसका कनेक्शन बताएंगे कि आप कैसे इसका कनेक्टिविटी करेंगे बोर्ड पे। ठीक है, तो चलिए फाइनली हमने ये जो तार है ज्वाइंट कर लिया है। ठीक है, एक हमने सोर्स में जोड़ा है, एक गेट पे जोड़ा है और एक ड्रेन पे जोड़ा है। तीनों इसको हमने ऐड कर लिया है। ये जो आपका ट्रांजिस्टर था देखेंगे तो हमने किस बेस पे इसको किया है, ये जो इसका इमीटर है, इमीटर पे जो पिन इमीटर पे थी उसको हम सोर्स वाला पिन जंपर करेंगे। जो ये आपका कलेक्टर वाला पिन है इसको हम ड्रेन वाला वायर इस पे ज्वाइंट करेंगे ट्रैक पे। और इसका जो गेट है, इसका मोसफेट का जो गेट है ये हम बेस पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये जो बोर्ड है इसमें से हमने निकाला था यहाँ से, और ये बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये आपका एलडीओ है, हम चाहे तो इसको भी आप लगा देंगे, नॉर्मली चल जाएगा। बाकी आपको ट्रिक बता रहे हैं कि इससे भी आप कैसे चला सकते हैं। हमने यहाँ से मोसफेट निकाला था। तो चलिए हम इसको अब ऐड करते हैं, जैसे कि देखा जाए। तो सबसे पहले तो हमें इसको कैसे ज्वाइंट करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको रिमूव करूँगा। ठीक है,
तो सबसे पहले इसकी ट्रैक सीखेंगे। ट्रिक देखिए, ये वाला गेट वाला जो वायर है इसको हमको ऐड करना है जो ट्रांजिस्टर लगा था उसके इमीटर पे। गेट है इसका, सोर्स है ना, तो ये इमीटर पे जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम ले लें। हाँ, इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ये यहाँ पे ऐड हो गया। इसका जो ड्रेन है, ठीक है, ये कहाँ पे होगा? कलेक्टर पे। तो हम यहाँ पे ले लिए। ठीक है, और लास्ट जो इसका गेट बचा हुआ है ये बेस वाले पिन पे, ये हमने लगा दिया। अभी आपको ऐसे दिखाने के लिए हम लगाए हैं, मे भी जब आपको काम करना होगा तो इसको और छोटा छोटा पिन आपको इसमें कनेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको टेप वगैरह करके आप इसको इजीली कहीं ना कहीं रख देंगे, या फिर आप जो ग्लू आता है उसको आप यूज कर सकते हैं ताकि कहीं शॉर्ट वगैरह ना हो। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पे लगा दिए हैं और हम फिर इसको क्या करते हैं जी, कनेक्ट करते हैं। डायग्नोस्टिक कार्ड का भी यूज करेंगे ताकि आपको पता चलेगा डिस्प्ले में भी वगैरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद हम SMPS में पावर प्लग किए और इसको हम ट्रिगर करेंगे। हमने बोर्ड को ट्रिगर कर दिया और देखेंगे कि यहाँ पे रीडिंग आना चालू हो गया और में भी हमारा डिस्प्ले आ चुका है। तो इस तरह से कुछ आप स्टेप बाय स्टेप चेक करके और मदरबोर्ड को आप इजीली रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो ट्रिक हमने यूज किया है ये भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कंपोनेंट है तो इजीली हम इसको भी लगा सकते थे, बाकी एक आपको हमने ट्रिक सिखाया है कि इस तरह से भी आप कुछ कर सकते हैं अगर ये कंपोनेंट नहीं मिल रहा है तो आई होप कि आप ये सारी चीज़ें कंटिन्यू समझ गए होंगे और स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही आप आएंगे। और भी डीपली बहुत सारे ट्रिक होते हैं जो क्लास में, डेस्कटॉप रिपेयरिंग क्लास में आपको बताए जाते हैं। फुल प्रैक्टिकली क्लास होता है। तो फिर से अगर आपको बता दें कि अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, CCTV, मोबाइल, बैटरी, ई-रिक्शा, कंट्रोलर, LCD, LED, AC, PCB चिप लेवल रिपेयरिंग कोर्स करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिए या फिर www.multitecinstitute.com पे विजिट करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।